तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम अपना जो स्ट्रेटजी 3 लाइन वाला हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे बराबर, तो सेंटर और बॉटम मार्क कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। और अब हम इसको देखेंगे कि यार देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, हर बार यही बता रहा हूँ और रोज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया क्या होगा, अपना सेलिंग वाला एरिया हो सकता है, और ये वाला एरिया अपना बाइंग वाला है, और ये वाला अपने लिए दोनों ही है। तो यहाँ से कैंडल बहुत छोटा बना है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना ज़रूरी हो जाएगा कि एक बड़ा मोमेंटम भी दे सकता है और यहाँ पर मार्केट एक छोटा मोमेंटम भी दे सकता है, यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड में भी। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होगा, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। लेकिन हम लोग ये जो चीज़ें कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी आपको पता है कि 3 दिनों से हम लगातार इस तरह से प्रॉफिट देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक आधी ट्रैपिंग भी हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ट्रैपिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी ट्रैप हो जाता है, बड़े बड़े लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये कभी सोचना ही नहीं है कि ट्रैप हो जाओगे। लेकिन हाँ, आपका जो स्ट्रेटजी है उस पर आपको कायम रहना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे एसएल ना तो ऊपर है, यहाँ पर भी आपको छोटे मोटे एसएल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, छोटे मोटे बस यहाँ पर, और मतलब ना ऊपर है ना नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ एसएल है यहाँ पे। तो अभी आपको जो एसएल दिखाई दे रहे होंगे वो जो नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो बिल्कुल नीचे की साइड में है या फिर ऊपर की साइड में। अब या तो मार्केट इस लेवल पर टच करे, मतलब 48,500 के लेवल को छुए यहाँ पर, और या फिर मार्केट क्या करे कि यहाँ पर 47,750 के लेवल को छुए। तो दोनों ही कंडीशन अपने लिए यहाँ पर है। आज तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही लेवल अपने लिए नीचे ऊपर काम के हैं। तो ये वाली बड़ी रेंज है, और इस रेंज को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको, तो मैंने आपको सिंपल विधि बता दी, सिंपल ही मेथड बता दी है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे की साइड में आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। जो ये कैंडल से बन रही है ना, ये कैंडल से बहुत बेकार कैंडल है, इसका कोई मतलब रोल है ही नहीं। दूसरा क्या है, इसके ऊपर आपको सेल का प्लान करना है, इसके नीचे बाई का प्लान करना है, और यहाँ पर आपको दोनों ही करना है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि जैसे आज हुआ कि आज यहाँ पर सेलिंग का दिया, फिर यहाँ से टच कर दिया इसको इस लाइन पे, फिर उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग का आ गया। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है कि देखो मैंने आपको यही बोला था कि नीचे वाला एरिया अपना कौन सा है, बाइंग वाला एरिया है। तो यहाँ से आपको दिखा होगा बाइंग वाले पे आ चुका है। 1 मिनट, ये लाइन्स अपनी यहाँ पर थी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज अपने पास में जो मौका था वो यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल कर दिया, फिर नीचे से मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहाँ से बाय हो गया। तो ये दोनों में यहाँ पर एक एसएल हिट हो रहा था अपना, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। और एसएल के हिसाब से भी अपने पास में यहाँ पर कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाइनों से भी क्लियरिटी नहीं आ रही है, और लाइनों से तो क्लियरिटी इतनी है कि हाँ इसके नीचे ऊपर अपने को ये करना है, और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज से भी यहाँ क्लियरिटी नहीं आ रही। तो थोड़ा सा इसको मोमेंटम के लिए वेट कर सकते हो आप कल। ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे ट्रैप हो जाओ, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद में देखना कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड करना। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो निफ्टी 50 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी वैसे ही कहानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो टॉप वाला लगा लिया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये बॉटम, यहाँ से सेंटर और बॉटम बराबर कर देना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया अपना लिए सेलिंग का रहेगा, ये वाला अपना बाइंग का रहेगा, और ये वाला एरिया का कौन सा रहेगा अपने को, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला एरिया अपने लिए रहेगा बाय और सेल दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पर कुछ किया तो 5 मिनट की चार्ट पर चलते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर क्या देखने को अपने को मिल रहा है, कहाँ पर एसएल मिल रहे हैं और कहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादातर अगर आप देखना चाहें तो देखो एसएल के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे की साइड में तो अपने पास बहुत एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है। और ऊपर की साइड में अपने पास में जो एसएल है वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर इस एरिया में। तो मतलब अगर मार्केट इस एरिया को ट्रैप कर देता है तो फिर नीचे वाले एरिया को ट्रैप करने के लिए आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये नीचे वाले को ट्रैप करता है तो फिर ऊपर वाले को ट्रैप करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला एरिया अपने लिए कौन सा रहेगा, बाय वाला, ये वाला अपने लिए सेल वाला, और यहाँ पर हम दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में फिट बैठी हुई रहनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बार बार इससे रिजेक्शन लेते हुए नीचे चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरह से रिजेक्शन लेते हुए नीचे चल रहा है। तो यहाँ से जब तक ये रिजेक्शन लेते हुए नीचे चल रहा है तब तक आप सेल का प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की साइड में जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद बराबर शिफ्ट होने देना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर जो कुछ करना है वो करना है। नहीं तो ऐसे बीच में कुछ भी गड़बड़ मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि वो यहाँ पर देखो, ये अपने पास में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है ट्रेड लेने के लिए। अब आप यहाँ पर भी घुसोगे, यहाँ पर भी घुसोगे, तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद होना ज़रूरी होता है। तो ये प्रेडिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते रहिए। और आगे मैं आपको कोशिश करूँगा कि जैसे FVG, उसके बाद में BOS, जो प्राइस एक्शन के पार्ट हैं और कहीं ना कहीं डाउ थ्योरी से लिंक्ड है, और उसके बाद में अगर हम बात करें CO, CH, तो यहाँ से ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा देखो, मैं आपको ये नहीं बोलता देखो एक ही चीज़ अगर आपको मिल चुका है, आपको एक स्ट्रेटजी मिल चुकी है, तो वो उसी पे कायम रहो। लेकिन क्या मेरे को काम है सिखाना, तो मैं आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें नॉलेज कराने के लिए सब चीज़ें बताऊँगा। तो आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो हैं अभी आपको सिखाने के लिए। तो एक एसएल हंटिंग का वो वीडियो है जो इस सैटरडे हम लोग एसएल हंटिंग का वीडियो थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें थोड़ा सा डीपली हम बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।